चलेगा? आने दो सच सबके सामने। उतार दो ये श्रृंगार, उतार दो ये गहने रानी, उतार दो। रुक जाओ रानी, जरा सोचो। राज अच्छी तरह से जानते थे कि वो मौत के मुंह में जाने वाले हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ये सच्चाई घर में सबसे छिपा के रखी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सबको खुशी देना चाहते थे। जाने से पहले वो सबके चेहरों पर मुस्कुराहट देखना चाहते थे। तो क्या तुम्हारा एक पत्नी, एक बहू होने के नाते ये फर्ज नहीं बनता है कि तुम अपना दुख, अपना गम सबसे छुपा लो? रानी, राज को तुम्हें इस भेस में देखकर उतना गम नहीं होगा जितना तुम्हें विधवा की भेस में देखकर होगा, क्योंकि वो सच जो उन्होंने सबकी खुशियों के लिए छिपा के रखा, वो कड़वा सच सबकी आंखों के सामने आ जाएगा। जरा अपने दुख, अपने गम से ऊपर उठकर एक मां की ममता के बारे में सोचो, एक बाप की जिंदगी के बारे में सोचो, इस घर की खुशियों के बारे में सोचो। तुम एक पत्नी हो, तुम एक पत्नी, तुम एक बहू हो, तुम्हें एक पत्नी का फर्ज निभाना है, तुम्हें एक बहू होने का फर्ज निभाना है रानी, तुम्हें एक पत्नी का फर्ज निभाना है रानी, फर्ज निभाना है रानी। तुम भूलो मत, तुम एक बहू हो, तुम एक बहू हो रानी, तुम एक पत्नी हो रानी, रानी तुम एक पत्नी हो रानी, रानी पत्नी हो रानी, तुम एक पत्नी हो। हम एक पत्नी और एक बहू दोनों का फर्ज निभाएंगे। क्योंकि अब पति पत्नी को किसी भी गठबंधन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ दिल के रिश्ते में जो जुड़ चुके होते हैं, जैसे तू और मेरा राज जुड़ चुके हैं। एक बात कही राज, आज हम बहुत खुश हैं। अब हम दोनों के बीच प्यार और विश्वास का गठबंधन है। चेहरे से क्या होते? हमारे राज्य से दिन, हमारे राज्य की आत्मा कहां से लेके आओगे? हमें यहां देखकर हैरानी हो रही होगी कि जिस इंसान को हमने घर से धक्के मार के निकाला, जिस इंसान ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया, आज हम उसी के दरवाजे पर क्यों खड़े हैं? हमारी मजबूरी हमें यहां खींच लाई। हम नहीं जानते कि ऊपर वाले ने तुम्हें हमारे राज्य से शक्ल क्यों दी है। हम ये भी नहीं जानते कि तुमने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया। हम बस इतना जानते हैं कि हमारे पापा, जो तुम्हें राज अपना बेटा समझ बैठे हैं, राज के गुजर जाने की खबर से अपाहिज हो गए। तो जब उन्हें इस असलियत का पता चलेगा तो वो तो दम ही तोड़ देंगे। हम बस इतना चाहते हैं कि ये झूठ जो तुमने शुरू किया है, इसे पापा की तबीयत ठीक होने तक जारी रखें। मुझे मंजूर है। क्या आप जानना नहीं चाहेंगी कि इस प्रिंस जय थापड़ को
राजगोयल बनने की क्या जरूरत पड़ी? कहां से शुरू हुआ ये सिलसिला? मैं प्रिंस जे थापड़ हूं। ये सच मैंने आपको कई बार बताने की कोशिश की, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। इसलिए मैंने आपको एक खत लिखा जो आपके पढ़ने से पहले ही सच्चाई आपके सामने एक अलग तरीके से आई। और उस खत में एक और सच्चाई है जो सिर्फ मैं जानता हूं। और वो सच मैं आज आपको बताने वाला हूं कि इतने दिन मैं राजगोयल बन के क्यों रहा, क्यों सच ना बता सका। इसलिए क्योंकि मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करना था। राज का एक्सीडेंट मेरे हाथों हुआ है। राज की मौत का कारण मैं हूं। हाँ रानी, राज की मौत का कारण मैं हूं। मैं उस दिन गाड़ी चला रहा था, अचानक राज की बाइक मेरे सामने आ गई। मैंने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरीके से अपना बैलेंस खो चुका था और सीधा ब्रिज से गिरकर नीचे चला गया। मैं उस दिन यही बात बताने आपके घर पहुंचा, लेकिन देखा तो राज का चौथा चल रहा था। मैं तो इस बात से भी अनजान था कि राज की शक्ल मुझसे मिलती है। जब मैं वहां पहुंचा, मैंने सबकी आंखों में उम्मीद देखी। मैं कुछ कह ही नहीं पाया। मैं इसलिए रुक गया, प्रायश्चित करना चाहता था। जिन माँ और पापा से मैंने उनका राज छीना था, मैं उन्हें वापस देना चाहता था। शायद इसलिए भगवान ने मेरी शक्ल राज जैसी बनाई। लेकिन धीरे धीरे मेरे मन पर यह बोझ बढ़ता गया। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। तब मैंने आपको एक खत लिखा, लेकिन मेरी किस्मत, वो खत आप तक पहुंच नहीं पाया। आप वो खत पढ़ ही नहीं पाए। रानी, मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करने का एक मौका दीजिए। जब तक पापा की तबीयत ठीक नहीं हो जाती, मुझे उनके साथ रहने दीजिए। उसके बाद मैं सबके सामने अपना गुनाह कबूल कर लूंगा। रानी प्लीज, मुझे एक मौका दीजिए, सिर्फ एक मौका। तो क्या फैसला किया है तुमने रानी? हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है करण। पापा को सच्चाई का पता चलेगा तो हम पापा को खो देंगे। माँ का क्या हाल होगा हम नहीं जानते। पूरा परिवार बिखर जाएगा। ये हम नहीं होने देंगे।
तुम्हें लगता है ये ठीक होगा? ठीक है, जैसा तुम बेहतर समझो। मैं हर फैसले में तुम्हारे साथ हूं। थैंक्स करण। हेलो, हम रानी बोल रहे हैं। पापा हमारा घर पे इंतजार कर रहे होंगे। मैं बस अभी पहुंचता हूँ। करण, हमारे राज की बॉडी कल मिलेगी। अब कब तक वहां देखते रहेंगे? माँ, जीती रहे बेटा। लीजिए, आ गया आपका लाडला। सुबह से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इसका। आज मैं तुझसे बहुत नाराज हूँ। तुझसे कह रही हूँ मैं, तुझे कुछ याद भी है? आज तू अपने पापा की मसाज करना और एक्सरसाइज करवाना भूल गया। कब से एक टकटकी बांध के दरवाजे की तरफ ही देखे जा रहे हैं। कहाँ है मेरा राज, कहाँ है मेरा राज? और इसे तो जैसे परवाह ही नहीं। माँ, वो हम इनको रूटीन चेकअप के लिए लेके गए थे। अच्छा, क्या कहा बेटा डॉक्टर ने? कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा? नहीं माँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, भगवान का लाख लाख शुक्र है। इसीलिए तो मैंने सोचा कि क्यों ना अखंड रामायण का पाठ रखवाऊं। वो पूजा अधूरी रह गई थी तो मेरे दिल में एक अजीब सा वहम बैठ गया था। इसलिए मैंने सोचा अखंड रामायण का पाठ रखवा लेती हूँ। मेरे भी दिल को शांति मिलेगी और मेरे राज के लिए भी अच्छा रहेगा, है ना? जी माँ, ये आपने बहुत अच्छा किया। आप पाठ जरूर रखवाइए हमारे राज के लिए। इससे आपको भी शांति मिल जाएगी और हमारे राज को भी।
राज, हमें माफ कर दीजिए। हमने ये फैसला सबकी खुशी के लिए किया है। राज, आपकी जगह हमारे दिल में तो क्या, इस घर में भी कोई नहीं ले सकता है। हमें माफ कर दीजिए। मिस्टर प्रिंस जे थापर, अपना साया भी हमारे राज की तस्वीर से दूर रखिए। हम इस घर के बाहर एक बहू हैं और आपके साथ है, ये हमारी मजबूरी है। हम अपना सिर्फ फर्ज निभा रहे हैं, लेकिन इस चौखट के अंदर हम राज की पत्नी हैं, उस राज की पत्नी जिसके आप कातिल हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे राज की तस्वीर पर उनके कातिल का साया भी पड़े। रानी बेटा, माँ, हम अभी के पास आ रही थी। लो, और मैं तेरे पास आ रही थी रामायण मांगने के लिए। मैंने सोचा पंडित जी के आने का वक्त हो गया, उससे पहले पहले सारी रामायण इकट्ठी कर लूं। हम अभी लेके आते हैं। राज बेटा, तू भी जल्दी से तैयार होकर आ जा। ये जो अखंड रामायण का पाठ है ना, ये मैंने सिर्फ तेरे लिए रखवाया है। इसलिए जब पूजा शुरू हो तो तेरा वहां होना बहुत जरूरी है। जल्दी से तैयार होकर आ जा। चलिए माँ। तू कहाँ जा रही है मेरे साथ? हम भी आप ही के साथ चलते हैं। नहीं, तू मेरे साथ नहीं आएगी। आज पूजा में पति और पत्नी दोनों साथ बैठेंगे, समझी? आज मेरी रानी मेरे राज की दुल्हन की तरह तैयार होकर आनी चाहिए। वो जो लाल साड़ी मैंने तुझे दी थी ना, वही पहन कर आना। हाँ, अब जल्दी से तैयार हो जाओ और आ जाओ। पूजा का समय हो रहा है, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। आज पूजा में पति और पत्नी दोनों साथ बैठेंगे, समझी?
हेलो। रानी, बॉडी मिल गई। मैंने और कोकिला ने पूजा की सारी तैयारी सही की है ना? तू देख ले तो मुझे चैन मिले। बस आज का ये पाठ पूरा होना चाहिए। कोई रुकावट, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और भगवान जी मेरे राज को इसका फल बहुत बहुत अच्छा दे। आप चिंता मत कीजिए माँ, आपकी इस पूजा का फल हमारे राज को जरूर मिलेगा। पर फिर भी बेटा, रानी कहाँ खो गई थी तू? मैं तुझसे बात कर रही हूँ और इसका तो ध्यान ही नहीं है मेरी तरफ। क्या बात है? माँ, करण का फोन आया था। ऑफिस में कोई जरूरी काम पड़ गया, जाना पड़ेगा माँ। ऑफिस में काम है? अरे रानी, कैसे हो सकता है ये? अभी थोड़ी ही देर में तो अखंड रामायण का पाठ शुरू होने वाला है और तू ही। अगर काम जरूरी नहीं होता तो हम खुद ही ना जाते। बहुत जरूरी है क्या? जी माँ। ठीक है बेटा, अगर इतना ही जरूरी है तो मैं मना भी तो नहीं कर सकती ना। पर एक बात सुन ले, जल्दी जा, काम खत्म कर और जल्दी वापस आ जा। जी माँ।
सीता को आग कौन लगाएगा? हम करेंगे। हम इनकी पत्नी हैं, इनकी अर्धांगिनी, तो इनको विदा भी हम ही करेंगे। आपका नाम सिर्फ कागज पर ही देख पाएंगे। आपको देखने के लिए आंखें तरस जाएंगी, पर देख नहीं पाएंगे। आपके बिना हमारी जिंदगी बेरंग है। ऐसी बेरंग जिंदगी जिसमें कोई रंग नहीं भर सकता है। हम तो बस अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए जिंदा हैं। भाभी, आप कहाँ हैं? भाभी, आप यहाँ हैं। माँ आपको कब से ढूंढ रही है। आपको तो पता है ना कि माँ और पापा का आपके और भैया के बगैर दिन पूरा ही नहीं होता। वो हम
राज का अंतिम संस्कार करके रानी आ गई है। अब मुझे राज से माफी मांगनी है। मुझे माफ कर देना राज। मेरे दिल में क्या है वो तो तुम सब जानते ही हो। मैं और तो कुछ कर नहीं सकता, बस पापा को फिर से चलता फिरता देखना चाहता हूँ। चाहता हूँ कि वो अपने पैरों पर फिर से खड़े हो जाएं। जो खुशी मैंने उन लोगों से छीनी है वो मैं उन्हें वापस देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ठीक हूं ना राज? तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना राज? मंगल भवन अमंगल हारी द्रिबाहु सुदत रथ अजिर विहारी चंदन अगर भारी बहु जाए अमित अनेक सुगंध सुहाए सरजू तीर रचि चिता बनाई जनु सुरपुर शोभा सुहाई। अर्थात मृतक की आत्मा की क्रिया हमें धर्मानुसार करनी चाहिए ताकि मृतक की आत्मा को शांति प्राप्त हो सके, अन्यथा मृतक अशांत हो करके इस भूलोक में भटकता रहता है और स्वर्ग लोक प्राप्त नहीं कर पाता। और उनकी अस्थियों के लिए अपनों का आशीर्वाद भी अवश्य दिलाना चाहिए। इसी प्रकार से उसकी आत्मा को शांति होती है। जैसे महाराज भरत जी ने या महाराज दशरथ जी की अंतिम क्रिया की है तो गोस्वामी जी ने अभी रामायण में आप सबके लिए बताया है। और उनकी अस्थियों के लिए अपनों का आशीर्वाद भी अवश्य दिलाना चाहिए। इसी प्रकार से उसकी आत्मा को शांति होती है, शांति होती है, शांति होती है। इसी प्रकार से उसकी आत्मा को शांति होती है, शांति होती है, शांति होती है। इसी प्रकार से उसकी आत्मा को शांति होती है, शांति होती है।